स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 परफेक्ट कंपटीशन। यूनिट 2 में भी जैसे आप सबको पता ही है 2 क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनल चॉइस होती है, या तो क्वेश्चंस आ सकते हैं 8 मार्क्स ईच, 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, या तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं 8 मार्क्स ईच, या कभी कभी एक ही क्वेश्चन ही आता है। तो मैं वो सारे क्वेश्चंस कवर करूंगी जो पिछले वेरियस ईयर्स में आए हुए हैं और जो आने के लिए भी जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी आगे इस बार के जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कंपटीशन। इसका मतलब क्या है? ये मार्केट सिचुएशन है परफेक्ट कंपटीशन। क्या मतलब है इसका परफेक्ट कंपटीशन? वैसे तो जैसे ये नाम ही इसका बताता है परफेक्ट, सब कुछ ठीक है, जहाँ पर कोई भी डेविएशन नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्टली ओके। परफेक्ट कंपटीशन एक वो मार्केट सिचुएशन है जहाँ पर हम कहते हैं कि बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं जो कि सेम प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट या होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और जो प्राइस फिक्स होता है वो खुद फिक्स नहीं करते, सेलर्स प्राइस फिक्स नहीं करते, रादर जो इंडस्ट्री है वो फिक्स करती है। तो परफेक्ट कंपटीशन मैं रिपीट करती हूँ, एक वो मार्केट सिचुएशन है जहाँ पर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड द फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। अब नेक्स्ट हमने ये देखा है, ये अक्सर देखा गया है कि फीचर्स आते हैं क्वेश्चन पेपर में, आता है कि राइट फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन या फिर अजम्पशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या कभी कभी 16 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ जाता है, कोई और क्वेश्चन भी इसके साथ बनके आ जाता है, दैट वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। तो हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। पहला है हमारा फीचर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट है, इस मार्केट के अंदर देखा गया है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स भी बहुत सारे हैं और सेलर्स भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि सेलर्स बहुत कम है, लिमिटेड है नंबर में, और बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, या ऐसा भी नहीं है कि बायर्स लिमिटेड हैं और सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं। बायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करने की है कि बायर्स और सेलर्स ऑल्दो दे आर लार्ज इन नंबर बट दे आर स्मॉल इन साइज। अब इस पॉइंट का मतलब है दे आर स्मॉल इन साइज का मतलब है कि कोई भी बायर या सेलर जो है वो अपनी किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ से मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अब यहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ का मतलब है? यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए किसी एक दिन एक पर्टिकुलर डे में 10 बायर्स मार्केट में नहीं जाते कोई सामान खरीदने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिमांड कम हो जाएगी, या ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लीजिए जो बायर्स हैं उनको लगे कि ये प्राइस तो बहुत हाई चार्ज कर रहे हैं सेलर्स, तो वो स्ट्राइक करके बैठ जाएं या वो धरना दे के बैठ जाएं कि प्राइस कम करो हम तभी खरीदेंगे। ऐसा नहीं है, उनकी स्ट्राइक करने से, उनके रिवोल्ट करने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्राइस बिल्कुल भी कम नहीं होगा। तो इसका मतलब उनका साइज जो है वो स्मॉल है, दे बाय देयर एक्शंस दे कैनॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट। सिमिलरली जो सेलर्स हैं वो भी स्मॉल हैं साइज में, इसका मतलब वो भी उनकी एक्टिविटीज़ भी किसी तरह से मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। ना ही वो अपनी तरफ से प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं, ना ही वो अपनी तरफ से प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कुछ ऐसे सेलर्स हैं जो कि मार्केट में एक पर्टिकुलर डे पे अपनी दुकान नहीं लगाते, तो हम कहीं जी टोटल सप्लाई जो है वो मार्केट में डिक्रीज हो गई है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ रिपीट करती हूँ कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बट दे आर स्मॉल इन साइज। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको कहा कि जो बायर्स हैं अगर वो कहें कि हाँ भाई प्राइस कम करो, या सेलर्स भी प्राइस के ऊपर कुछ कहें, तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि इस मार्केट में फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। ये हमने डायग्राम भी बनाया हुआ है, ये इंडस्ट्री है हमारी, जो फर्स्ट डायग्राम है। यहाँ पर इंडस्ट्री में डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन से इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमिन किया जाता है, और यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी फिक्स करते हैं। यहाँ हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ई पे, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो हुआ है ओपी नॉट और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हुई है ओक्यू नॉट। इसका मतलब इंडस्ट्री ने किसी एक पर्टिकुलर प्राइस के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए प्राइस फिक्स कर दिया है कि ओक्यू नॉट क्वांटिटी बिकेगी एट ओपी प्राइसेस। अब यही प्राइस जो है द इंडस्ट्री इज आस्किंग फर्म टू सेल द प्रोडक्ट्स एट द सेम वेरी प्राइस। अब यहाँ पे जो सेकंड डायग्राम है ये फर्म का है। अब फर्म जो है यहाँ पे इसी प्राइस को ले रही है और वो ओपी प्राइस पे सेल कर रही है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेलर है, जो फर्म है, वो यही प्राइस ही रखेगा, वो प्राइस नीचे नहीं कर सकता। क्यों प्राइस नीचे नहीं कर सकता? क्योंकि सारी फर्म्स इसी प्राइस पे बेचेंगी। अगर वो प्राइस नीचे करेगा तो उसकी अपनी कॉस्ट ही पूरी
नहीं होगी। वो प्राइस ऊपर भी नहीं कर सकता। प्राइस ऊपर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दूसरी फर्म्स हैं वो भी सेम प्राइस पे सेल कर रही हैं। अगर वो इन केस प्राइस इंक्रीज करता है देन ही विल लूज कस्टमर्स। कस्टमर्स जो हैं वो दूसरे फर्म पे चले जाएंगे क्योंकि वो कम प्राइस में उसके सेल कर रहा है। अब यही वाली बात है कि डिपेंड करता है उस फर्म के ऊपर, वो सेम प्राइस पे कितने यूनिट्स सेल कर सकता है। वो ज़्यादा भी कर सकता है, वो कम भी कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन हिज कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी। दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। जितने भी यहाँ पर सेलर्स हैं वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, होमोजीनियस आइडेंटिकल सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सेम का मतलब सेम क्वालिटी सेम है, क्वालिटी बिल्कुल भी डिफर नहीं करती। मान लीजिए एक पर्टिकुलर मार्केट में 50 सेलर्स हैं और वो गेहूं बेच रहे हैं, वो वीट बेच रहे हैं, वीट सेम क्वालिटी की होगी, तो कस्टमर के पास कोई भी ऐसा इंसेंटिव नहीं है कि वो दुकानदार ए को छोड़ के दुकानदार बी पे जाए या सी पे जाए या ए बी सी को छोड़ के दुकानदार जेड पे जाए। एवरीवन इज सेलिंग द सेम क्वालिटी, सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पॉइंट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। The third feature of perfect competition is independent decision making। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो सेलर्स हैं और जो बायर्स हैं, सेलर्स का अपना उनकी मर्जी है, जो मर्जी है वो डिसाइड करें। कोई अग्रीमेंट नहीं होता बायर और सेलर के बीच में, हाँ भाई इतनी क्वांटिटी बेचेंगे, इतने प्राइस पे बेचेंगे, या बायर कहता है आप इतनी क्वांटिटी में आपसे खरीदूंगा, इतने प्राइस पे खरीद लें। ऐसा कुछ भी नहीं है। बायर भी इंडिपेंडेंटली अपना डिसाइड कर सकता है कहाँ जाना है, कहाँ से खरीदना है, क्योंकि मैंने बताया प्रोडक्ट सेम होते हैं और प्राइस भी इंडस्ट्री ही फिक्स करती है। सिमिलरली सेलर्स भी अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन मेक करते हैं, कब जाना है, कब आना है। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द सेलर्स। नेक्स्ट हमारा फोर्थ फीचर है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी बैरियर नहीं है, कोई भी लीगल बैरियर नहीं है, कोई भी सोशल बैरियर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से कि आप अपनी इंडस्ट्री में दुकान लगा सकते हैं, आप अपना आउटलेट खोल सकते हैं, शोरूम खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते, या अगर आप एंटर कर रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कोई फीस या आपको कोई देना पड़ेगा, कोई चार्जेस देने पड़ेंगे या कोई गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब एग्जिट करना हो, जब दुकान बंद करनी हो या जब एग्जिट करना हो उस बिजनेस से, तब भी इजीली कर सकते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी फाइन या किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी। अपनी मर्जी है, कभी भी हम चाहें तो इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और जब हम लोग चाहें, एज व्हेन वी फील लाइक, व्हेन द एंटरप्रेन्योर फील लाइक्स, ही कैन एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस, नो बैरियर्स फ्रॉम सोसाइटी और फ्रॉम द गवर्नमेंटल सेक्टर। नेक्स्ट हमारा है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब यहाँ पर है स्टूडेंट्स कि जितने भी बायर्स हैं उनको पूरा पता है, उनको पूरी नॉलेज है कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, किस प्राइस पे बिक रहा है और कहाँ पर बिक रहा है, कौन सा सेलर बेच रहा है। यहाँ पे तो उनको दे आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। मार्केट कहाँ पर है, मार्केट प्लेस है, कौन सी दुकान कहाँ पर है, मतलब उनको क्वालिटी, प्राइस, दे आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। उनको कुछ जाकर इंक्वायर करने की मार्केट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दे हैव परफेक्ट नॉलेज। नेक्स्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी। ये वाला जो पॉइंट है अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं जब वो एक्सप्लेन करते हैं, जब हम देखते हैं एक्सप्लेन करते हैं तो वो गलत एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब है मोबाइल। इसका मतलब है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो परफेक्ट कंपटीशन में दे आर परफेक्टली मोबाइल। यहाँ परफेक्टली मोबाइल का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल लैंड इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड जो है वो कहीं भी यूज़ की जा सकती है, किसी भी फॉर्म में यूज़ की जा सकती है। इसका मतलब है कि लैंड पे हम लोग कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, इट कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज ऑल्सो, या फिर लैंड को हम लोग वहाँ पर इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लिए तो मैं वहाँ पर कल्टीवेशन एग्रीकल्चर ही करूँगी और मैं उसको इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकती। नो, इट इज़ नॉट दैट। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ईजिली दे कैन बी कन्वर्टेड। या फिर एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जो लेबर है इट कैन ईजिली मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। तो परफेक्टली, और ये भी है कि अगर कोई आज इंडिया में है तो कल को वो बाहर अमेरिका भी जा सकता है, या कोई इंडिया में दिल्ली में है तो कल को वो कन्याकुमारी में भी उसको जॉब मिल सकता है। तो वन जॉब फ्रॉम अनदर, परफेक्ट मोबिलिटी है, कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शंस किसी भी तरह की नहीं है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स सेलिंग कॉस्ट का मतलब है जो भी पैसा एक फर्म का
एक एंटरप्रेन्योर खर्च करता है टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ द फर्म। इसका मतलब यहाँ पर है एडवर्टिजमेंट। जो खर्चा, जो एक्सपेंसेस एडवर्टिजमेंट में होते हैं, पब्लिसिटी में होते हैं, वो सारे सेलिंग कॉस्ट होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन है। मैंने बताया कि इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, फर्म प्राइस टेकर है, सेम प्रोडक्ट सब बेच रहे हैं। तो यहाँ पर एक फर्म के पास कोई भी इंसेंटिव नहीं होता कि वो अपने आप को इंडल्ज करे, खर्चा करे, एक्सपेंसेस करे वो एडवर्टिजमेंट के ऊपर। एडवर्टिजमेंट का मतलब है कि लोगों को अवेयर कराना कि मेरी यहाँ पर दुकान है और मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और मेरी ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है, आप मेरे पास आओ। यहाँ तो सब कुछ पता ही है, यहाँ हमने पढ़ा, सब कुछ पता है, हमें पता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, राइट। फिर उनको पता है कि परफेक्ट नॉलेज भी है उनको, जो प्राइस है वो भी सेम ही है, परफेक्ट नॉलेज है, सबको बायर्स को भी पूरा पता है और सेलर्स को भी पूरा पता है। तो इसीलिए इस मार्केट में किसी भी तरह की एक्सपेंडिचर नहीं इनकर होता, जो कि पब्लिसिटी पे हो या जो भी एक्सपेंडिचर या जो भी एडवर्टिजमेंट पे हो, या मैं कह सकती हूँ टीवी में एडवर्टिजमेंट दे रहे हैं या बैनर वगैरह लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लास्ट हमारा है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये अजम्पशन है, ये मैंने बताया ये अजम्पशंस ही हैं, हालांकि ये आज के डेट में, आज की मार्केट में एप्लीकेबल नहीं है। ये कहते हैं, ये पॉइंट सेज है कि जो भी माल आ रहा है, जा रहा है, रॉ मटेरियल्स हैं या फिनिश गुड्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें कोई भी खर्चा नहीं होता। देयर आर एब्सोल्युटली नो कॉस्ट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स और इधर फिनिश प्रोडक्ट्स। So all these were the features, characteristics और assumptions of perfect competition। आप इसको पूरा क्लियरली एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे और ये डायग्राम बनाएंगे, इसके साथ भी एक क्वेश्चन बन के आता है और पूरा लिखेंगे, तो आपको पूरी उम्मीद रहेगी कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू clear all your doubts. That's all for today. Thank you.